भारत माता की। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत बोराज में आज इसका आगाज हो रहा है यहाँ पे, और इसमें हमारे बीच में विराजमान हमारे यहाँ के ही बोराज के राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले सम्मान्य महेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान सम्मान्य रामेश्वर जी कड़वा साहब, हमारे बीच में विराजमान पूर्व प्रधान संतोष देवी जी कड़वा, हमारे बीच में यहाँ के युवा और जुझारू सरपंच सम्मान्य सुरेंद्र जी, हमारे बीच में यहाँ के पूर्व सरपंच साहब सम्मान्य कोरेणे जी, हमारे यहाँ पर दूदू जिले के कलेक्टर साहिबा, हमारे बीच में पंचायत समिति की सदस्य और सभी हमारे ओबीसी मोर्चा के महामंत्री सम्मान्य रामस्वरूप जी, और इस मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और सामने विराजमान मेरे पितातुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। साथ में ऐसे प्रशासन से जितने भी डिपार्टमेंट के लोग अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, जो सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संजोया है, उसको साकार करने के लिए हम सब इसमें मेहनत कर कर उन लोगों तक वो लाभ पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा एक सोच रही है, एक विजन रहा है कि मैं हिंदुस्तान में बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना अमीर और गरीब के, मैं ऐसी जो भी योजनाएं करता हूं, चलाता हूं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, वो योजनाएं मैं उन तक पहुंचा हूं जो इसके पात्र हैं, और वो लेकर ही आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में ये यात्रा लेकर आए हैं। इस यात्रा का मकसद यही है कि हम हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम उस पात्र व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, उन्होंने एक स्वच्छता पे एक अभियान चलाया, और वो अभियान पूरे हिंदुस्तान में चला, और उससे हमारे को आज कहीं भी देखो उसे गंदगी से हम निजात पाए। उसके बाद में हमारी महिलाओं के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए जिस तरह की पीड़ा थी, वो बाहर शौचालय पे जाते थे, हर घर हर परिवार में शौचालय निर्माण का कार्य उन्होंने करवाया था। इस तरह की योजना वो लेते हैं, वो योजनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो उस योजना के लिए पात्र है, वो पात्र नहीं छूटे, क्योंकि ये योजनाएं जो योजना चला रखी है हमारी विकसित भारत की, ये योजना बहुत पहले से ही चल रही है और उन राज्यों में चली है। हमारे राज्यों में चुनाव की वजह से ये लेट चालू हुई है 16 दिसंबर से, तो उनका एक अच्छा परिणाम सामने आया है, और इस योजना के तहत हम हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाएं जो इस योजना का पात्र व्यक्ति है, और उसमें उसको हमारी मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में हम कैसे लेकर आए, इसको लेकर ये योजना है। निश्चित रूप से यह बहुत
सफलतापूर्वक हमारे इस दूदू विधानसभा में चलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कलेक्टर साहिबा से और सभी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से कि हमारे उन पात्र व्यक्तियों के पास आप पहुंचाने का पूरा प्रयास कर इस योजना को इस क्षेत्र में हमारे उन पात्र व्यक्तियों के पास पहुंचाएंगे। तो मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि हमारी समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटे जो इस योजना, जितने भी हमारी योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं से वंचित रह जाए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करने आया हूं। मैं आज माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मेरे कार्यक्रम यहाँ पे और थे, लेकिन हमारे सीएम साहब का प्रोग्राम सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का खेतड़ी में था और यहाँ भी आने की पूरी चर्चा थी, लेकिन वो उनका कैंसिल हो गया और उनकी जगह मुझे जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा समय नहीं रुक पाऊँगा, लेकिन आप इसे हमारी विकसित भारत योजना को सफल बनाने में पूरा प्रयास करेंगे। मैं सभी हमारे दोराज ग्राम पंचायत वालों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस मेहनत से और जिस प्रयास से आप लोगों ने मुझे इस दूदू विधानसभा में विजय बनाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपका आभार करने आया हूँ और इस आभार इस बात का भी है कि आपने दिन रात मेहनत करी थी और एक सुशासन और उस अहंकार के प्रति आप लोगों ने जवाब दिया। इसके लिए निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हम लोग सब प्यार और प्रेम से हर समाज के 36 कौम के लोग एकजुट होकर और हमारी इस ग्राम पंचायत का विकास करने में अपनी सबकी भागीदारी निभाएंगे। मैं आभारी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सम्माननीय भजन लाल जी का, इनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों को, इस दूदू विधानसभा के लोगों को ये जिम्मेदारी राजस्थान की दी है। तो हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को, हम सब 36 कौम को साथ लेकर प्यार और सहयोग से इस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस राजस्थान को किस तरह से हम आगे लेकर जाएं, इस संकल्प के साथ हम सब काम करेंगे। मैं आप लोगों को यही कहने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत।